शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े मजे से उनकी बिरयानी नोश फरमाते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया भाईजान। बिरयानी का जायका अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूं। वैसे भी कब तक मैं तन्हा घर की और पूरे खानदान की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, आप कब भाईजान का ही निकाह करवाइए। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, आपसे मुझे यही उम्मीद थी भाईजान। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की तलाश ली। सना तालीम याफ्ता थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ माह बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी जान, लेकिन बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है। अब उसका तो तब इल्म होगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। खरीदार तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ दुरुस्त चल रहा था। ये अमजद मियाँ तो बैठे बिठाए मेरा कारोबार खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम कम करके 80 रुपए कर दिए। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई खरीदार बस नया जायका चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, लेकिन अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही नोश फरमाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूलना मुमकिन नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते शौकत के खरीदार कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ रोज की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का जायका ले रहे हैं। कुछ रोज बाद मेरे खरीदार लौट आएंगे। शौकत ने खुद को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कारोबार का नुकसान उसे परेशान कर रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर फिक्र में ही रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल में एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। आहिस्ते आहिस्ते मेरे सारे खरीदार वहीं जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो एक रोज मुमकिन है दुकान बंद करने की ही नौबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। मुमकिन है ये सिर्फ कुछ ही रोज की बात हो। मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे खानदान को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम कम करने की वजह से खरीदार दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम करके देखें? और कम कैसे कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने की लागत ही 50 रुपए प्लेट की है और हम 80 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मतलब सिर्फ 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। तकरीबन बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना। अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती है। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी, ये पहली मर्तबा सुना है। आजकल अलग चीजें ही फरोख्त होती हैं। एक मर्तबा कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं।
अगले रोज शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस मर्तबा उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ी सी तख्ती भी लगा दी, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी का इल्म है और बिरयानी का भी इल्म है, लेकिन मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल वही नोश फरमाते हैं। हाँ हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा जायका कहीं नहीं चखा। शुक्रिया भाईजान। लोग शौकत की बिरयानी को बेहद पसंद कर रहे थे। उस रोज शौकत की दुकान पर खरीदारों का हुजूम लगने लगा। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर आया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस माह शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई थी। महीने के आखिर में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी की तरकीब काम कर गई। दुगनी आमदनी होने लगी है। एक मर्तबा फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी में इजाफा होने लगा। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल के नीचे की जानिब जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के दरख्त हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें दरिया पार करना होगा। लेकिन अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस जानिब जाएंगे जब दरिया का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबे बांस से ज्यादा पैसे हासिल होंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले रोज से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुँचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। सौदागर इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बेहद खुश थे। वे लोग उन बांसों को अपने गांव ले आए। बहुत खूब, बहुत अरसे बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपये। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बेहद खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से सिर्फ 300 रुपये की कमाई होती थी, आज 500 रुपये की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में ही जाया करेंगे। हाँ हाँ। उस रोज से वो दोनों दरिया पार करके ही बांस लाया करते थे और सौदागर भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले। भाई, अम्मी ने फरमाया है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल कब्ल बाजार चलते हैं, फिर वहाँ से दरिया पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है। मैं भी आऊंगा नोश फरमाने। हाँ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब दरिया पार चलते हैं। बांस काटकर फरोख्त भी तो करना है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगल की जानिब बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने दरिया पार किया और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन यकायक बारिश शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, दरिया में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये आखिरी बांस काट लेते हैं। हाँ। बारिश और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके दरिया की जानिब बढ़ने लगे। लेकिन दरिया में तूफान था। दरिया में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त,
इतने उफान में दरिया पार करना वाजिब नहीं होगा। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस जानिब जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की जानिब गए। गुफा में कब्ल ही कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो है ही हमारे पास, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास बर्तन तो है नहीं। तभी आसिफ का तवज्जो बांस की जानिब गया। हमारे पास बांस तो है, बांस के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बांस बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बांस में बिरयानी भी बनती है, लेकिन हमारे पास गोश्त कहाँ है? गोश्त नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। लेकिन कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे और उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बांस में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बांस के एक जानिब दरख्त के पत्तों को भरकर बांस को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बांस बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बांस आग में अच्छे से सिकने लगा और जब बांस पूरी तरह से जल गया तो बहुत ही मीठी मीठी खुशबू गुफा में फैल गई। मालूम होता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बांस बाहर निकाला और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बांस थोड़े ठंडे हुए तो बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत खूब लग रहा है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मुतमईन हो गए और फिर दोनों बड़े मजे से बांस बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बांस बिरयानी बनाता है ना कि क्या बताऊं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी फरोख्त करनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। वाकई। हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बारिश रुकी, दरिया का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। लेकिन आज उन्होंने बांस फरोख्त नहीं किए। अगले रोज आसिफ और सुनील ने गांव के चौराहे पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले हैरत में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या फरोख्त कर रहे हैं। अरे बेटा, ये क्या है? ये बांस बिरयानी है चाचा, पनीर की। बांस बिरयानी? जरा हमें भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली मर्तबा बांस बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या खूब जायका है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बांस बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। खरीदार कतार में खड़े रहकर बांस बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बांस बिरयानी फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग बांस बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया और दोनों अमीर बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस रोज वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस रोज बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बांस बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब कब्ल ही लिखा हुआ था। ऊपर वाला कब्ल ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल,
बांस बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला। परेशानियों से ही नए रास्ते हासिल होते हैं और ना जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। अब्दुल मियाँ के इंतकाल के बाद उनके तीनों बच्चे यतीम हो गए। अब उनके सर पर वालिद का साया नहीं था। अब क्या होगा, कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। लेकिन तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोल ले? लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की फिक्र मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और बस एक बार सब ठीक हो जाए तो तुम तीनों इसे मिलकर छुड़ा लेना। लेकिन अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। जेवर का क्या है, वो तो वापस मिल ही जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के जेवर ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है! हमने कभी इतनी लजीज बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है। हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दे दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 माह बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस माह का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अम्मी, अगले माह ही आपके जेवर छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का खानदान बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली मर्तबा उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहनों ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की इत्तिहाद की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ माह में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही जायका है, ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के जायके की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें दावत के केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक दावत है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलेगी ना। लेकिन वही जायका चाहिए जैसा हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर निकाह था, लेकिन किसी वजह से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो। कम से कम कादरी साहब को दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, लेकिन उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ है? वो तो घर गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों कहा। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था, तो उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन किसी वजह से उनके घर का निकाह टूट गया, तो बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम वो बिरयानी बेच देंगे, लेकिन आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो,
ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी कमा सकते थे ना आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए, और उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी गुफ्तगू बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से मुत्ताफिक नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा, उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ माह बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बिक जाएगा। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वही बिरयानी बेची और वो दोनों बेहद खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से बेखबर थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर के प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो जायका नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाईजान? हम तो हमेशा से वैसे ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझ आने लगी और उन्हें वो जायका पसंद नहीं आ रहा था। यकायक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। यकायक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक तरकीब सूझी। शिफा ने एक तख्ती लिखवाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको मुफ्त में बिरयानी खिलाएंगे। ये तख्ती शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने तख्ती पढ़ी और वो मुफ्त की बिरयानी खाने होटल आ गए, और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का जायका पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते मुफ्त की बिरयानी खिलानी पड़ी, लेकिन उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। दोपहर का वक्त था। ढाबे में कुछ ग्राहक बैठे थे। मोहन गुस्सैल बर्ताव का आदमी था, जो हमेशा ग्राहकों से झगड़ता रहता था। उसकी बीवी चमकी काउंटर के पीछे खड़ी थी और नौकर लल्लन ग्राहकों को खाना परोस रहा था। अरे मोहन भाई, दाल में नमक कम लग रहा है। अरे यहाँ खाना खाने आए हो या जांच करने? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। भाई पैसे देकर खाना खा रहे हैं, थोड़ा ठीक से बना दिया करो। तेरे बाप का होटल है क्या? नहीं पसंद है तो मत खाना। ग्राहकों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग खाना छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसे सबको भगाते रहोगे तो ढाबा कब तक चलेगा? तू बीच में मत पड़, मैं जानता हूँ कि धंधा कैसे करते हैं। शाम का वक्त था। मुखिया भोला प्रसाद घर के बाहर खड़े थे। अम्बा देवी, जो कि मोहन की दादी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। अम्बा देवी, मोहन के ढाबे पर रोज झगड़े होते रहते हैं। आज तो उसने मुझे भी डांट दिया। जानती हूँ,
मगर वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मोहन अंदर से सुन रहा होता है और बाहर आ जाता है। मुखिया जी, आपको कोई दूसरा काम नहीं बचा क्या? हर बार मेरी शिकायत लेकर चले आते हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। इज्जत की परवाह मुझे नहीं है। पेट भरने के लिए मेरा ढाबा चला रहा हूँ। अब जाइए यहाँ से। मुखिया जी गुस्से में चले जाते हैं। अम्बा देवी मोहन की ओर देखती है और कहती है, बेटा, जबान से कमाओगे या झगड़े से? दादी, आप भी वही पुराने बातें लेकर बैठ गई। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। रात के वक्त मोहन और चमकी चारपाई पर बैठे थे। सुनिए, अब दिन भर ढाबे में लड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो इस घर में छुपा हुआ है। क्या मतलब? आपके दादाजी ने तिजोरी में बहुत सारा सोना चांदी रखा था। दादी उसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती हैं। अरे तो फिर दादी से मांगते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से दे देंगी? उन्हें लगता है कि हम खर्च कर देंगे। मोहन सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह मोहन गुस्से में दादी के पास पहुंचता है। दादी, मुझे तिजोरी की चाबी दो। क्यों? उसमें दादाजी का खजाना रखा है, जिससे मैं अपनी होटल चला सकता हूँ। नहीं, वो तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं खुल सकती। तो क्या मैं हमेशा गरीबी में मरता रहूं? अगर मेहनत करोगे तो खुद का खजाना बना लोगे। दूसरों का खजाना क्यों लेना चाहते हो? आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं है, बस खुद के लिए बचा कर रखा है। मोहन गुस्से में चला जाता है। दादी उसे देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दोपहर का वक्त था। जमींदार बलदेव सिंह अपने 2 कारिंदों के साथ मोहन के घर पर आता है। अम्बा देवी, मोहन ने घर गिरवी रख दिया है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। घर गिरवी? ये नहीं हो सकता। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो मैं मोहन को देख लूंगा। दादी घबराकर मोहन को बुलाती है। मोहन, ये क्या कर दिया तूने? दादी, इस घर को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तिजोरी की चाबी दे दो। दादी गहरी सांस लेती हैं और तिजोरी खोलने के लिए कमरे में जाती हैं। दादी तिजोरी खोलती हैं। मोहन और चमकी ध्यान से देखते हैं। अंदर सिर्फ पुराने कागजात होते हैं। ये क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ कागज है। यही तुम्हारे दादाजी का खजाना है। मोहन गुस्से में कागजों को पलटता है और एक कागज पर नजर पड़ती है, भरता समोसा रेसिपी। हाँ? ये क्या है? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो ये किसी भी खजाने से कम नहीं है। मोहन गहरी सोच में पड़ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। मोहन गुस्से में चारपाई पर बैठ जाता है। रेसिपी का कागज उसके हाथ में था। चमकी पास थी, लेकिन वो भी परेशान थी। ये क्या मजाक है? मैंने तो आपसे सोने चांदी की उम्मीद की थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक समोसे की रेसिपी निकली। तो अब क्या करोगे? और क्या करूं? भूखे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक बार बनाकर देख लो, शायद ये सच में काम करे। मोहन रेसिपी का कागज फेंक देता है। चमकी उठकर चली जाती है। रात भर मोहन बेचैनी से करवटें बदलता रहता है। मोहन खाली बैठे हुए था। कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। वो भूख से परेशान होकर रेसिपी को उठाकर पढ़ता है। अगर दादी कह रही थी कि ये खजाने से कम नहीं, तो एक बार आजमा ही लेता हूँ। वो उठकर ढाबे के अंदर जाता है और बैंगन का भरता बनाने लगता है। चमकी उसे चुपचाप देख रही होती है। तुम सच में बना रहे हो? हाँ, लेकिन ये बात किसी से कहना मत, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो सब हंसेंगे। मोहन ने समोसे बनाए, लेकिन उनका स्वाद कुछ खास नहीं था। मोहन निराश होकर दादी के पास जाता है। दादी, आप कहती थी कि ये रेसिपी किसी खजाने से कम नहीं, लेकिन मेरे समोसे तो लजीज नहीं बने। खजाना मेहनत करने वालों को ही मिलता है। सिर्फ रेसिपी पढ़ने से कोई लिज्जत नहीं आ जाती। दादी उठकर रसोई में जाती है और मसालों का सही मिश्रण बनाकर मोहन को दिखाती है।
समोसा केवल मैदे और आलू का खेल नहीं होता, ये स्वाद और मेहनत की पहचान होती है। तो अब मुझे फिर से बनाना होगा? बिल्कुल, लेकिन इस बार दिल से बनाना। मोहन दोबारा समोसे बनाता है और इस बार स्वाद लाजवाब आता है। मोहन पहली बार अपने ग्राहकों को नए समोसे परोसता है। अरे ये समोसा तो लजीज है, इसमें आलू नहीं है। वाह, ऐसा समोसा तो कभी खाया ही नहीं। धीरे धीरे गांव में भरता समोसे की चर्चा होने लगती है। मोहन अपनी चारपाई पर बैठा कुछ सोच रहा था। दादी पास आती हैं। अब समझ आया कि असली खजाना क्या होता है। हाँ दादी, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। अब मैं हकीकत में अपनी गलती सुधारूंगा। दादी गर्व से मोहन को देखती हैं। मोहन अब पूरी लगन से अपने ढाबे को फिर से खड़ा करने का मन बना चुका था। कुछ दिन बाद ढाबा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। लकड़ी की पुरानी बेंचों की जगह साफ सुथरी टेबल आ गई थी। मोहन काउंटर पर खड़ा था और चमकी ऑर्डर संभाल रही थी। अरे मोहन, ये भरता समोसा तो कमाल का है। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। भाई, अब तेरी समोसे की महक पूरे इलाके में फैल गई है। इतने में गांव का जमींदार बलदेव सिंह आता है। समोसे देखकर चौंक जाता है। क्यों रे मोहन, आजकल तो बहुत चर्चे में है तेरा ढाबा। बिल्कुल मालिक, मेहनत रंग लाई है। चल, एक समोसा मुझे भी खिला। मोहन खुद ताज़ा भरता समोसा तलता है और जमींदार के सामने रखता है। बलदेव सिंह पहला निवाला लेते ही हैरान रह जाता है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। अब आप अपना कर्ज मुझसे वसूल सकते हैं। मैं हर महीने आपको किश्तें दे दूंगा। अरे अब कर्ज की क्या फिक्र। अगर तेरा समोसा इतना बढ़िया बिक रहा है तो पैसे तो अपने आप आते रहेंगे। गांव वाले ताली बजाते हैं और ढाबे में खुशी का माहौल बन जाता है। मोहन अपनी दादी के पास आता है। दादी, आपने ठीक कहा था। असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी निकली। अम्बा देवी भावुक होकर, आज मुझे अपने पोते पर नाज है। चमकी भी पास आती है। अब तो हमें भी शहर में एक और ढाबा खोल लेना चाहिए। सब हंसने लगते हैं। पूरा गांव इकट्ठा था। मोहन अपने ढाबे के बाहर खड़ा था। एक बड़ा सा नया बोर्ड लगाया जा रहा था जिस पर लिखा था, भरता समोसा ढाबा। मोहन की जय हो, भरता समोसा जिंदाबाद। मोहन गर्व से अपने ढाबे को देखता है। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक कामयाब इंसान बना दिया।